और इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वां का जैसे फार्मूला जैसे सिद्ध करने वाले हैं, तो इसमें आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए अपने फार्मूला की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर, इससे पहले आपको पहला वीडियो दे दिया गया है ना, उसमें जाइएगा और देख लीजिएगा। इससे पहले जैसे कुछ फार्मूला जैसे बेसिक सिद्ध करवाया गया है, उसके जस्ट आगे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जैसे में साइन 0 का मान, कॉस जैसे कि 60 का मान, 90 का मान, इन सभी मानों को हम लोग सिद्ध करेंगे और उसके बाद जानेंगे कितना मान होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, जो भी बात किया जाएगा इस चैप्टर में वो समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति जैसे समकोण त्रिभुज के लिए ही बनाया गया है। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ए और बी और सी एक त्रिभुज है। ये आपका 90 है। कितना है? 90 है। अब ये वाला कोण, अब ये कोण आपको न्यून कोण है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है जिसकी बी समकोण एवं ए और सी, ए कोण एवं सी कोण न्यून कोण है। कैसा है? न्यून कोण है। तो देखिए हम लोग बी जैसे समकोण है और ए और सी हमारा न्यून कोण है। अब जरा देखिए तो ये ए और सी, ये हम अगर ये सी को पकड़ते हैं, ये इसको, तो सी को मान लेते हैं थीटा। सी कोण थीटा है। कौन सी है? थीटा है। तो देखिए तो अगर हम ये थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। इस पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, लंब होता है यानी कि पी होता है। इसके ये बड़ा वाला तो हमेशा कर्ण होबे करता है, यानी कि कर्ण, यानी कि ये आपको एच कहलाता है। और ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया, यानी कि आपको बी हो गया। इस तरह से हो गया। ये आपको त्रिभुज है। तो जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी हमारा लंब है और बी सी हमारा आधार है और ए सी जैसे कुछ है कर्ण है, और हमें क्या करना है कि साइन 0 के मान निकालना है। कितना? साइन 0 के मान निकालना है, साइन 30 का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है, साइन 45 का मान निकालना है, साइन 60 के मान निकालना है। तो इन सभी मानों को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। हाँ, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो देखिए आप लोगों को जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। इस सारे चीज जैसे आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर नहीं आप जानते हैं और नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो आप जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, तो आपको साइन थीटा बराबर बताया गया है कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है कि पी बटा में एच होता है। क्या होता है? पी बटा में एच होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण हो गया। अब देखिए हमें निकालना है 0 डिग्री का, यानी कि थीटा के जगह पर हमें क्या करना होगा? 0 करना होगा। क्या डिग्री? 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा को अगर हम 0 करते हैं तो देखिए तो ये हमारा, इसको हम इस तरह से धीरे धीरे कम करेंगे तो कौन कमेगा, और इस तरह से करते 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 इसको हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। यहाँ पर डंडा को लेके आ जाते हैं, इस तरह से करते करते यहाँ पर लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 0 करना है। तो जब थीटा को आप 0 कीजिएगा, इसको 0 करते हैं इस तरह से, तो ये भी ए जो है इस तरह से घटते 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 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, यानी कि ए भी हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए ए बी क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। और ये जो ए और सी जो है, ए सी, ध्यान दीजिए, ए और सी जो है ये वाला, ये धीरे धीरे इस तरह से होते 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 इस तरह 0 तो होगा, लेकिन ए सी जैसे धीरे धीरे इस पे आ जाएगा, बी सी पर, यानी कि ए सी जो है इससे क्या हो जाएगा कि आपको बी सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए इस तरह से धीरे 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 इस पर आ जाएगा, यानी कि ए सी आपका बी सी के बराबर हो जाएगा और ये ए बी आपका शून्य हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब थीटा के जगह पर रखिए कितना? थीटा के जगह पर रखिए 0, तो साइन कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री। अब देखिए तो P,
जरा ध्यान दीजिए, ये ए और बी जो है से पीएन है, तो ए और बी कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि पी आपका कितना हो गया जी, ये पी जो है आपका 0 हो गया, तो पी के जगह पर रख दीजिए कितना, 0, यानी कि ए बी के जगह पर रख दीजिए 0, और बटा में कितना है, एच है, तो एच को यहाँ पर रख दीजिए, तो 0/h कितना हो गया, 0, यानी कि साइन थीटा के आपको मान निकल के आ गया कितना, 0। इस तरह से आपको प्रूफ हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसी तरह से cos थीटा का मान हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट वही काम करना है ना, तो साइन थीटा बराबर हम लोग 0 निकाल के लेके आ गए, इसी तरह से cos थीटा को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए आगे इसी तरह से निकालेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, बाकी सब वही रहेगा ना। तो देखिए अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका b/h फॉर्मूला होता है। क्या होता है cos थीटा बराबर b/h, ये आपको बताया गया है। तो b/h होता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि थीटा हमको क्या करना है, 0 कर देना है, यानी कि 0 डिग्री के मान निकालना है, इसलिए थीटा बराबर क्या करना होगा, आपको 0 करना होगा। तो देखिए अगर थीटा को आप 0 कीजिए, यानी कि ये थीटा जो है इसे 0 कीजिएगा, तो इस तरह से धीरे धीरे आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये जो डंडा है इस तरह से धीरे धीरे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए बी जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 0, और ये ए सी जो है से बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेम कंडीशन वही वाला, यानी कि ए सी जो है से ए सी जो है से आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। देखिए सेम प्रोसेस। तो देखिए तो अब थीटा के जगह पर कितना रखना है, आपको 0 रखना है, तो ये थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी कि कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 डिग्री हो कितना, b/h। तो जरा ध्यान दीजिए, तो b/में यानी कि बी यही ना है, एच यही ना है, यानी कि बी सी जो है से आपका कुछ है बी है, बी सी जो है से बी है, ए सी जो है एच है। देखिए बी सी के जगह पर कितना है, बी सी हमारा बी है, यानी कि ये बी है, और ए सी जो है, ए सी आपका कितना है, तो ए सी जैसे एच है, यानी कि कहने का मतलब कि आप जैसे एच के जगह पर बी लिख सकते हैं। देखिए एच बराबर भी आया ना, तो एच के जगह पर आप बी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ए सी जो है, ए सी से धीरे धीरे 0 जब होगा तो इस तरह से एक रफ आ जाएगा, यानी कि बी सी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि बी के जगह पर एच लिख सकते हैं, और नीचे एच तो है, तो एच से एच खत्म हुआ, कितना हो गया 1। इसी तरह से कॉस थीटा 0 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह से आपका ये भी फार्मूला सिद्ध हो गया, और देखिए कितना ही मज़ेदार है, और इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और आप फार्मूला को आसानी से लेके आ जाते हैं। इसी तरह से tan थीटा को हम लोग निकालते हैं। tan थीटा बराबर कितना मान होता है, हम लोग जैसे याद तो है नहीं, लेकिन हम लोग सिद्ध तो कर सकते हैं ना, तो चलिए सिद्ध करते हैं और निकालते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा ना सभी में, यानी कि ये कंडीशन आपको रहेगा, केवल इसको मिटाना है, इसको मिटाना है ना, और बाकी सब वही रहेगा। यानी कि tan थीटा बराबर आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कितना होता है tan थीटा बराबर, कि p/b होता है। कितना होता है, p/b होता है। जब आप थीटा को 0 कीजिएगा, यानी कि 0 डिग्री की निकालना, इसलिए 0 करें। अगर 30 को निकालना रहता था 30 करते, और 60 को निकालना था 60 करेंगे। तो इस तरह से 0 करना है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये घट के आ जाएगा इस पे, यानी कि बी सी के बराबर हो जाएगा ए सी, बी सी के बराबर ए सी, और ए बी जैसे 0। अब थीटा के जगह पर 0 रखना है, ये थीटा है ना यहाँ पर, यहाँ तो थीटा के जगह पर 0, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए तो पी जो है आपका, ये पी यही ना है ए बी, पी जो है कितना है ए बी, और ए बी कितना है 0, तो ए पी के जगह पर आप 0 रख सकते हैं, तो 0, और बटा में कितना बी। अगर बी से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। tan थीटा बराबर, अगर tan थीटा 0 है तो ये 0 आपका मान हो जाएगा। tan थीटा 0 डिग्री का कितना मान होता है, 0 होता है। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लिए। और याद रखिएगा, एक जैसे पॉइंट आपको लिख देते हैं यहाँ पर, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं, तो आपका मान हो जाता है 0। अगर किसी भी संख्या में, अगला पॉइंट, अगर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर आप भाग देते हैं 0 से, तो आपका मान हो जाता है इन्फिनेटिव। क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव। इस बात को याद रखिएगा, इसका जैसे बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं इसी तरह से कोसेक का, सेक का, इस तरह से सभी का मान हम लोग निकालते हैं 0 डिग्री का। हाँ, तो इसी तरह से सब निकल जाएगा, देख लीजिए।
सेम प्रोसेस सब में वही रहेगा, ये कंडीशन सब में वही रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम कोसेक को निकालते हैं, कोसेक थीटा को, तो कोसेक थीटा में क्या फार्मूला होता है, तो एच बटा में पी होता है। क्या होता है फार्मूला, एच बटा में पी होता है। तो कोसेक थीटा, थीटा के जगह पर क्या करना है, जीरो, क्योंकि हमको 0 डिग्री का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा 0 अगर डिग्री होता है तो आपको देखिए तो एच जैसे बी के बराबर हो जाएगा, एच जैसे किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो गया, और पी आपको 0 हो जाएगा। देखिए ए बी जैसे आपको 0 हो जाएगा, यानी पी 0 हो जाएगा। एच में अगर 0 से भाग देते हैं तो देखिए अभी आपको बताएं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, इन्फिनिटिव, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये भी आपको मान जैसे सिद्ध हो गया। इसी तरह से अगला पॉइंट सिद्ध करते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा आपको कितना होता है, तो सेक थीटा फार्मूला होता है एच बटा में बी। क्या होता है, एच बटा में बी फार्मूला होता है, आपको बताया गया है। तो यहाँ पर थीटा को क्या करना है, 0 करना है, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा अगर हम 0 करते हैं यहाँ पर तो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर एच और बी, तो देखिए तो एच जैसे बी के बराबर हो जाता है जब 0 करते हैं तब। यहाँ पर थीटा अगर 0 करते हैं तो एच जैसे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप एच के जगह पर बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी बटा में अभी नीचे वाला बीच को वैसे ही छोड़ दीजिए, बी से बी खत्म, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा 0 डिग्री के मान आपको 1 होता है। इस तरह से ये भी फॉर्मूला आपको सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉट का भी सिद्ध कर लेते हैं। इन सभी मानों को हम लोग सिद्ध करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कॉट का अब जैसे निकालते हैं, तो कॉट थीटा बराबर का फॉर्मूला होता है कि बी बटा में पी। क्या होता है, बी बटा में पी फार्मूला होता है। इसके पहले आपको फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो अब थीटा जैसे 0 करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री का माने हैं। तो कॉट 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो बी जैसे पी, देखिए बी जैसे आपका पी जैसे आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि ए बी जैसे आपका 0 हो जाता है। देखिए ए बी जैसे आपका 0 होता है, कब, जब थीटा 0 होता है तब। तो यहाँ पर ए बी के जगह पर यानी कि पी के जगह पर आप 0 रख सकते हैं, तो बी बटा में कितना हो गया, पी के जगह पर 0। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपका मान जैसे इन्फिनिटिव हो गया। ये भी आपको फार्मूला सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से हम लोग 30 डिग्री के निकालते हैं, 60 डिग्री के निकालते हैं, 45 डिग्री के निकालते हैं, 90 डिग्री के निकालते हैं। इसी वीडियो में हम लोग सभी के सभी मान जैसे निकालने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए हम लोग और जैसे 60 डिग्री का पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद 45 डिग्री के निकालेंगे, उसके बाद 90 डिग्री के निकालेंगे। तो देखिए इसका जैसे आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोग क्या करते हैं कि समबाहु, समबाहु मतलब जानते हैं ना कि सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए ए बी सी एक समबाहु निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा को अगर हम 2a मान लें, यानी कि ये एक भुजा को अगर 2a मान लेते हैं, तो ये भी तो आपका 2a न होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जैसे सभी भुजाएं जैसे बराबर होता है, तो ये 2a, तो ये भी तो 2a, ये भी 2a हो जाएगा इस तरह से। और ये भी जानते हैं कि समबाहु में सभी कोण क्या डिग्री के होता है, 60 डिग्री के होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपको कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये आपको कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये भी आपको कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग तो पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, और ये कहाँ से आ गया आपको, समबाहु त्रिभुज। तो समकोण तो बनाना होगा, इसलिए कहा कीजिए कि ए से एक ऐसा लंब जैसे खींचिए, बीसी पर एक ऐसा लंब खींचिए जो एक कोण को बीचों बीच फाड़ दे, यानी कि 2 भागों में बांट दे। इस तरह से हो गया, ये आपको समकोण बना है। यहाँ पर क्या बना, समकोण, यानी कि बीसी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है जी। बीसी को कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भाग। तो अब बताइए यहाँ से बी और सी कितना है, 2a है। और अब यहाँ जैसे एक नाम दे दीजिए, आप कितना दे दीजिए, तो डी दे दीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी से लेके डी तक कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और डी से लेके सी तक तो आपको भी ए हो जाएगा, यानी कि ए और ए 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 2a है तो इसका ए मिल गया, इसका ए मिल गया, यानी कि 2a हो गया। इस तरह से आपको हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ए को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो पूरा जो था कितना था, 60 था। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपका 90 हो जाएगा, यानी कि समकोण तो आपको बनिएगा जो समकोण का जरूरत था। तो जरा यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं जो जो काम किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ABC एक क्या है जी, समबाहु समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या जी, जिसकी जिसकी प्रत्येक प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री तथा भुजा भुजा 2a है। कितना है जी, 2a है। सभी कोण 60 डिग्री है और सभी भुजा कितना है, 2a, क्योंकि हम लोग समकोण में जानते हैं कि 2a सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण भी बराबर होता है। तो ये 2a तो सब ये 2a हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो हमें तो सब भुजा मालूम होना चाहिए, यानी कि ये आपको भुजा मालूम है, ये आपको भुजा मालूम है, यानी कि बी और डी मालूम है। लेकिन ए और डी मालूम है नहीं है, तो आपको मालूम तो होना जरूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सभी भुजाएं मालूम होना चाहिए तभी ना जैसे आगे हम लोग बना पाएंगे। इसलिए हमें ए और डी निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 60 को पकड़ते हैं तो 60 वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपको करना है, यानी कि लंब आपको निकालने पड़ेगा। तो लंब बराबर क्या फार्मूला आता है, लंब को हम लोग को सिद्ध करते हैं तो पी से सिद्ध करते हैं। तो पी बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी सिद्ध करवाया गया है कि एच का स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, यहाँ पर एच का स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, एच हमारा कितना है जी, यानी कि कर्ण हमारा कितना है, तो 2a है। तो ये आपको कितना है, 2a है, तो 2a की स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के चिन्ह b। तो b हमारा कितना है, आधार जी, यानी कि b और d कितना है, a है, तो आपको a हो जाएगा। तो a का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। p बराबर देखे तो यहाँ पर 2 और a का स्क्वायर, तो 2 दूना के कितना है 4, a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर और माइनस के चिन्ह a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है। अब देखिए तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 गो a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर, 4 गो a स्क्वायर में से एगो स्क्वायर चला गया, तो 3 गो a स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ऐसा कीजिए कि अलग अलग रूट थोड़ा सा कर दीजिए, रूट पर 3 पर अलग चढ़ा दीजिए और a पर अलग चढ़ा दीजिए, तो इससे ये खत्म। तो p बराबर कितना बचेगा, तो रूट अंडर 3 और ये a है, तो यानी कि p बराबर आपको कितना हो गया, रूट अंडर 3a, यानी कि ये आपको मान कितना हो गया, रूट अंडर 3a आपको मान प्राप्त हो गया, यानी कि आपका कौन सा आ गया, p आ गया। जरा अब कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम लोग जैसे साइन 60 का, साइन जैसे 30 का, कोस जैसे 60 का, कोस जैसे 30 का, इन सभी मानों को हम लोग अब निकालने वाले हैं। अब हमारा जैसे रेडी हो गया है, तो देखिए हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्या कीजिएगा आप, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा। तो जरा ध्यान दीजिए इधर कि आप जैसे फिर से वही बात, पुरानी वाली बात, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, पुरानी वाली बात, साइन 60 बराबर है, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है। पहले 60 के निकाले 30 के, आप जैसे बोलेंगे वैसे निकाल देंगे। तो चलिए 30 ही के निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले 30 उसके बाद 60, तो पहले हम लोग 30 को निकाल लेते हैं। तो जब 30 को पकड़िएगा, जरा ध्यान दीजिए, जब 30 को पकड़िएगा तो एक सामने वाला कुछ लंब, एक सामने वाला कुछ लंब, यानी कि अब ये हो जाएगा b और d को हो जाएगा p, और ये तो हमेशा कर्ण रहबे करता है, ये रहबे करता है, ये कुछ हो गया आपको b हो गया, क्या हो गया, b हो गया। कब, जब 30 को पकड़िएगा तब। तो देखिए तो साइन 30 बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर पहले लिख देते हैं, साइन थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है p बटा में h, क्या होता है, p बटा में h। अब थीटा के जगह पर क्या करना है आपको, 30 रखना है, क्या डिग्री रखना है, 30 रखना है। जब साइन थीटा जैसे 30 होगा तो आपको बी डी क्या हो जाएगा, देख देते हैं। जब थीटा आपको 30 होगा तो बी डी आपका कितना हो जाएगा, बी डी आपको p हो जाएगा, और ए डी आपको कितना हो जाएगा, ए डी आपको कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, और कितना ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपको एच हो जाएगा। कब, जब थीटा होगा 30 तब। तो जरा इधर ध्यान दीजिए, अब थीटा का जगह पर 30 रखिएगा, कितना रखिएगा, 30 रखिएगा। तो 30 जब रखिएगा तो पी आपको कितना हो गया, पी आपको क्या हो गया, बी डी हो गया, यानी कि बी
और डी, देखिए बी और डी ए है ना, तो बी डी कितना है आपको ए है, तो ए रख दीजिए। और एच क्या हो गया, तो ए बी हो गया, तो ए और बी, ए बी यही ना है, तो कितना हो गया, 2a, तो 2a रख दीजिए। अब ए से खत्म, कितना बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, यानी कि 37 डिग्री बराबर आपको कितना मान निकल के आ गया, 1/2। इस तरह से आपको निकल गया। देखे कितना अच्छी तरह से निकला, 37 बराबर 1/2। इसी तरह से कॉस का भी हम लोग निकालेंगे, टेन का भी निकालेंगे, कॉट का भी निकालेंगे, सेक का भी, कोसेक का भी, इन सभी का हम लोग निकालने वाले हैं इसी वीडियो में। इसी तरह से इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग मिटाते थे, किसको मिटाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे और इसको मिटाएंगे। क्यों, क्योंकि थीटा तो हमको 30 चाहिए कीजिए, और जब 30 होगा तो ये कंडीशन सब फॉलो करवे करेगा। तो इस तरह से आपको मिटाना क्या, तो ये वाला आपको मिटाना है और ये वाला मिटाना है, बाकी सब वही रहेगा। देखिए अब कोस कितना, थीटा, जब कोस थीटा होगा तो फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा में एच होता है। क्या होता है, बी बटा में एच होता है। जब थीटा हो 30, जब थीटा हो 30 तो बी डी जो हो पी और ए बी हो, ए डी हो बी और ए बी हो एच होबे करेगा, ये 30 होगा। तो देखिए, तो थीटा का जगह पर कितना लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए। तो बी आपको कितना हो जाएगा, देखिए बी आपको ए बी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ए और डी, देखिए यहाँ पर ए और डी यही ना है, तो कितना है, √3a, √3a। और आपको कह रहा है एच, तो एच आपको कितना होगा, ए बी, तो ए और बी, ए बी कितना 2a, कितना ए बी हो जाएगा 2a, ए से ए खत्म, तो बचा कितना √3 और बचा 2, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपको फार्मूला होगा, कॉस थीटा 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, √3/2। इस तरह से ठीक है, कितना अच्छी तरह से ये हो गया। इसी तरह से टेन का भी निकालेंगे, देखिए ना हम निकाल देते हैं ना सबको। तो टेन का निकालिएगा, तो इस तरह से मिटा देते हैं इसको। अब इसको भी वही रहने देते हैं, क्योंकि ये 30 जब जब होगा ये कंडीशन सब में फॉलो होगा। इस तरह से टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन थीटा जब 30, नहीं टेन थीटा पहले फार्मूला लिख देते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा में बी, पी बटा में बी फार्मूला होता है। तो टेन थीटा आपको अगर 30 आता है, 30 डिग्री लिखते हैं, तो आपका पी क्या हो जाता है, पी आपको क्या हो जाता है, बी डी हो जाता है। क्या होता है, बी डी हो जाता है, यानी कि बी और डी कितना है, हमको ए है, बी डी कितना है, ए है। और बी जैसे आपका कौन हो जाएगा, बी जैसे ए और डी हो जाएगा, ए और डी, तो ए डी कितना है, तो ए डी आपको कितना है, तो √3a है, √3 और ए है, तो ए से ए खत्म हुआ, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, यानी कि 30 डिग्री बराबर आपको मान निकल के सामने आ गया, 1/√3। इस तरह से आपको भी ये भी सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉट का भी निकालेंगे, सेक का भी निकालेंगे, सारा कुछ अभी निकालने वाले हैं। देखिए जरा, ये कंडीशन आपको सबके लिए रहेगा। देखिए अगर आप कॉट को निकालते हैं, कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटा में पी, बी बटा में पी। अगर आप थीटा की जगह पर क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, कितना रखते हैं, 30 रखते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा, तो बी आपको ए डी हो जाएगा, यानी कि ए और डी, यानी कि √3a हो जाएगा, √3a हो गया। और पी जैसे आपका बी डी हो जाएगा, यानी कि बी और डी कितना है, ए है, तो ए हो जाएगा, ए से ए खत्म हुआ, √3 और नीचे एक को लिखे अथवा नहीं लिखे कोई दिक्कत, यानी कि कोस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। इस तरह से ये भी आपको बराबर, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। अगर सेक थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एच बटा में बी होता है, एच बटा में कितना होता है, बी होता है। अगर सेक आपको 30 होगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा, सेक 30, तो आपको देखिए तो बी यानी कि एच आपका कुछ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ए बी आपको कितना दिया हुआ है, ए और बी कितना 2a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। और बी यानी कि बी आपको कितना दिया है, ए और डी दिया हुआ है, ए और डी, तो ए डी कितना लिखा हुआ है, ए डी देखिए तो ए और डी कितना, √3 ए से ए खत्म, तो बचा कितना, 2/√3 बचा, यानी कि सेक थीटा 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से ये भी आपको मान प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम लोग कोसे का निकालेंगे 30 का, हाँ, यानी कि अभी हम लोग जो भी बात करेंगे 30 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 60 के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं किसका, तो कोसेक का, किसका, कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर h बटा में b, क्या होता है h बटा में p, इस तरह से हो गया। तो देखिए तो कोस, अगर कोसेक थीटा अगर 30 रखते हैं, यहाँ पर 30 रखते हैं, तो आपका h जो है से ए बी में बदल जाएगा, ए बी, तो a और b कितना है 2a है, कितना है 2a है। और यहाँ पर देखिए तो p यानी कि p आपको खोजिए बी डी है, और b और d कितना है आपको a है, देखिए यहाँ पर a है, तो a हो गया, a से a खत्म, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री के मान आपको मिल गया 2। इस तरह से आपको 30 वाला एकदम जैसे पूरा का पूरा जैसे सिद्ध हो गया। इसी तरह से 60 वाला हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, इसके बाद 45 वाला, इसके बाद 90 वाला हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। चलिए हम लोग अब 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो इस तरह से आपको ये कंडीशन जो था, आपको ये कंडीशन आप फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए ये सब जैसे मान वही रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो देखिए जब ये 60 पकड़िएगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर थीटा आप 60 पकड़ते हैं, 60 पकड़ते हैं थीटा, जब इसको पकड़ते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी कि अब ये जो बी था आपको पीक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एच तो आपको रहबे करेगा, और ये आपको पी था से आपको बी हो जाएगा, यानी कि आपको ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। इस तरह से आपको बदल हो जाएगा। कब, जब 60 रहेगा थीटा, तब 30 था तो बदला था ना, तो आपको देखिए यानी कि ए बी जैसे आपको एच हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कुछ एच हो जाएगा, कब, जब 60 रहेगा तब। और बी डी जो है से बी डी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी डी जैसे बी हो जाएगा, और ए डी जैसे आपका ए और डी आपका जैसे पी हो जाएगा। इस तरह से आपको हो जाएगा कब, जब 60 रहेगा थीटा तब। इस तरह से देखिए अब जैसे हम लोग मान निकालते हैं, जैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो पी बटा में एच होता है। तो साइन अगर थीटा के जगह पर, अगर थीटा के जगह पर 60 लेते हैं, अगर थीटा के जगह पर 60 लेते हैं, तो देखिए तो जरा, अगर थीटा अगर 60 लेते हैं तो पी आपको क्या हो जाएगा, पी आपको ए डी हो जाएगा, यानी कि आपको ए और डी कितना दिया हुआ है, ए और डी कितना दिया हुआ है, √3 है, यानी कि √3 ए और बट्टा में एच, एच देखिए तो आपको कितना होगा ए बी, ए और बी आपको कितना है 2a है, कितना है 2a है, तो 2a रखिए, ए से खत्म, तो बचा कितना √3 और बटा में 2, यानी कि साइन अगर 60 डिग्री होता है तो साइन 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, √3 बटा में 2 हो जाता है। इस तरह से आपको ये मान सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं कोस, जैसे कितना का निकालते हैं, 60 डिग्री के निकालते हैं। तो कोस अगर थीटा, अगर पहले लिख लीजिए थीटा, अगर थीटा रहता है तो कोस बराबर फार्मूला था बी बटा में एच, क्या होता है बी बटा में एच, यानी कोस थीटा के जगह पर आप अगर 60 रखते हैं, क्या रखते हैं 60 रखते हैं, तो बी आपको कितना बी डी हो जाएगा, यानी कि बी और डी कितना है 2a है, नहीं सॉरी ए है, तो आप ए रख लीजिए, और एच कितना है 2a है, तो आप 2 रख दीजिए, इससे ये खत्म, तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 2, यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे निकालना चाहते हैं अगर tan का, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो p बटा में b होता है, क्या होता है p बटा में। तो tan थीटा अगर आप 60 रखते हैं, थीटा कितना रखते हैं 60 रखते हैं, यानी कि जो थीटा था आप कितना हो गया 60 हो गया, तो tan अगर 60 रखते हैं तो 60 रखते हैं तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी कि p आपको कितना हो जाएगा, तो p आपको हो जाएगा ए डी, और a और d आपको दिया हुआ कितना √3a दिया हुआ है, √3a दिया हुआ है, और b आपको कितना दिया है, यानी कि b आपको यही ना है b, यानी कि बी डी आपको हो जाता है, b और d हो जाता है, बी डी आपको दिया है कितना a से a खत्म हुआ, तो √3 यानी कि tan 60 डिग्री बराबर कितना मान आपको हो गया 60 डिग्री बराबर √3 हो गया। इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। तो देखिए साइन 60 का मान, कोस 60 का मान, tan 60 का मान। इसी तरह से आगे निकालते हैं किसका, कोसेक का, कोट का और सेक का, इन सभी का मान निकालते हैं। देखिए जरा तो इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जैसे नोट करने में कोई दिक्कत न हो। देखिए इसी तरह से हम लोग निकालते हैं किसका, सबसे पहले निकालते हैं सेक का, कोसेक का।
तो कोसेक अगर थीटा आप लेते हैं तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो एच बटा में पी होता है। तो एच बटा में पी होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा आप 60 रखते हैं, क्या करते हैं, थीटा अगर 60 रखते हैं, कोसेक अगर 60 रखते हैं, देखिए 60 डिग्री, तो आपको एच जो है, एच आपका ए बी हो जाता है, यानी कि ए और बी। ए बी कितना है, 2a है, तो 2a है। और पी आपको है, पी से ए डी बन जाता है, तो ए और डी कितना है, रूट अंडर 3a है, रूट अंडर 3a है। ए से खत्म, तो 2 बटा में कितना, रूट अंडर 3, यानी कि कोसेक 30 डिग्री के मान आपको कितना होता है, 2 बटा में रूट अंडर 3a हो जाता है। इस तरह से आपको ये सिद्ध हो गया। इस तरह से आगे सिद्ध करते हैं सेक का, किसका, सेक थीटा पर क्या होता है, तो आपको बी बटा में एच बटा में बी होता है, एच बटा में कितना होता है, बी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा आप 60 रखते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 60 डिग्री का मान निकालना है, इसलिए सेक जैसे 60 डिग्री रखते हैं, तो 60 डिग्री जैसा ही रखते हैं, आपका इन सभी नियम का फॉलो करने लगता है। कैसे, तो अभी जस्ट इसके पहले बताए थे। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर एच जैसे, एच आपको ए बी हो जाता है, यानी कि ए और बी कितना है, रूट 2a है, तो 2a लिख दीजिए। और बी देखिए तो बी डी हो जाता है, यानी कि बी और बी डी कितना है, 2a है, तो इस तरह से 2a लिख दीजिए। होगा कि ना होगा, इस तरह से आपको, नहीं 2a नहीं, a हो गया, कितना a है, तो a आपको कितना हो जाएगा, इस तरह से a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक b और d कितना हो, a ना, तो a हो गया, a से a खत्म हुआ, a से a खत्म हुआ, तो सेक 60 डिग्री की कितना डिग्री मान हो गया, तो सेक 60 का मान होता है 2 होता है। इस तरह से हो गया। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं कॉट का, किसका, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है b बटा में p। अब देखिए कि जैसा ही कोस अगर 60 रखते हैं, जैसे ही 60 रखते हैं, तो b जैसे बदल जाता है आपको bd, तो b और d कितना है, हमको a है, यानी कि यहाँ पर a हो जाएगा। और p आपको देखिए तो p कितना है, ad, यानी कि a और d कितना है, रूट अंडर 3a है, रूट अंडर 3a है, तो a से a खत्म, तो कितना, कॉट 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में रूट अंडर 3 हो गया। इस तरह से ये भी आपको फार्मूला सिद्ध हो गया। यानी कि देखिए, कोस 60 डिग्री का मान 2 बटा रूट 3, से 60 डिग्री का मान 2, और कॉट 60 डिग्री का मान 1 बटा में रूट अंडर 3। इस तरह से आपको सारा मान प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग 45 का निकालेंगे, यानी कि 45, अभी तो हम लोग 30 का और 60 के निकाले सबका, इसी तरह से हम लोग 45 का निकालेंगे। इसी वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो सारा कुछ मान निकल जाता है, जैसे कि आप लोग पीछे देखें। तो सबसे पहले हम लोग एक जैसे समकोण, कैसा, समकोण समद्विबाहु में क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होता है और 2 कोण बराबर होता है। तो एक समकोण, देखिए इस तरह से एक समकोण और समद्विबाहु, कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु, इस तरह से आपको हो गया। समकोण कहने का मतलब कि 90 और 2 कोण बराबर, यानी कि ये कोण 45 और ये कोण कितना, 45। क्यों, क्योंकि हम लोग त्रिभुज का नाम ही जैसे रख दिए हैं, क्या, तो हम लोग त्रिभुज का नाम ही रख दिए हैं समकोण समद्विबाहु, यानी कि दोनों भुजा बराबर और दोनों कोण भी बराबर, 2 कोण न्यून कोण। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं a, तो इसको भी मानने पड़ेगा, कितना आपको, a ही मानने पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं a। तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि a b c एक समकोण, कैसा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी बी कोण क्या है जी, बी कोण कैसा है, बी कोण आपको समकोण है, कैसा है, समकोण है, और ए एवं सी, जैसे न्यून कोण है, कैसा है, न्यून कोण है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा ए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यानी कि ए होगा, ये भी आपको ए हो जाए। लेकिन ये आपको मालूम है कि कितना होगा, ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए है तो ये भी ए ही होगा, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। यानी कि आपको ए अगर
इस कोण को पकड़ते हैं, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के आपको कोई फर्क न पड़ने वाला है, क्योंकि ये भी आपको जैसे कितना है 45 है, ये भी आपको 45 है, ये भी ये है, ये भी है, तो कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसको पकड़िएगा तो इसके सामने वाला का जो हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी कि आपको ये पी हो गया। इसके सामने ये वाला कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ये तो हमेशा एच रहने करता है। तो देखिए तो आपको पी और बी दिले है, एच नहीं दिले है, तो एच निकाल लीजिए। तो एच कैसे निकालते हैं, तो एच बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि √p² और प्लस b²। तो एच बराबर फार्मूला कितना हो गया, पी कितना है आपको ए है तो ए की स्क्वायर, और बी भी कितना है ए है तो ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर कितना है 2a के स्क्वायर हो गया। अब अलग अलग रूट कीजिएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा √2 और ए के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, यानी कि आपको इस तरह से मानो ये 2 से ये रूट खत्म हो गया, इस पे रह गया। इस तरह से एच बराबर फार्मूला हो गया आपको कितना √2 और ए हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इन सभी का मान, और देखिए कैसे निकालते हैं डिटेल में। आप जैसे इस वीडियो में जैसे बने रहिए लास्ट तक, आपको 90 के भी निकाल के दिखाएंगे पूरा के पूरा। तो देखिए आपको क्या करना है अब कि अब जैसे साइन से निकालना है मान, किसका निकालना है साइन। तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले आपको फार्मूला क्या होता है पी बटा में एच होता है, क्या होता है पी बटा में एच होता है। अगर थीटा आपको कितना रखना है 45 रखते हैं तो पी आपको कितना हो जाएगा, पी आपको ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए, और बी कितना हो जाएगा देखिए तो बी कितना हो जाएगा ए, तो ए से एक खाता कितना हो गया 1, यानी कि साइन 45 से बराबर आपको मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से आप सॉरी एक मिनट, साइन 45 बराबर 1 नहीं आएगा क्योंकि एच जैसे आपका देखिए एच आपको कितना है √2a है, तो यहाँ पर √2a लिखना होगा। इस तरह से ए से एक खत्म हो गया, बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया √2 यानी कि √2a हो जाएगा आपको साइन 45 के मान। इसी तरह से हम लोग कोस 45 के निकालते हैं, कोस 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बराबर पहले थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है उसको लिख लीजिए, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा में एच। तो अगर कॉस थीटा के जगह 45 से लिखते हैं, क्या लिखते हैं 45 से लिखते हैं, तो बी आपको कितना है देखिए तो बी आपको कितना है ए है, तो ए लिख दीजिए। और एच कितना है तो देखिए तो एच कितना है आपको तो √2a है, तो ए से एक खत्म तो बचा कितना ऊपर ए और नीचे कितना √2, यानी कोस थीटा बराबर कितना फार्मूला हो गया कोस थीटा 45 डिग्री बराबर कितना 1 बटा में √2। इस तरह से आपको मान मिल गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और टेन का निकालते हैं, कितना टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा में एच, पी बटा में बी क्या होता है पी बटा में बी। तो टेन थीटा के जगह पर आपको क्या करना है थीटा के जगह 45 रखना है, क्या करना है 45, क्योंकि 45 डिग्री का मान निकालना है। तो पी आपको देखिए तो पी कितना है ए है और ए बी कितना है तो आपको ए है, तो ए बटा में ए खत्म कितना हो गया 1, यानी कि टेन 45 डिग्री बराबर कितना मान आपको आ गया 1 आ गया। इस तरह से आपको हो गया। इस तरह से कॉट थीटा बराबर निकालते हैं, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटा में पी। तो कॉट थीटा के जगह पर कितना रखना है 45 रखना है, तो 45 रखा है। बी कितना है तो बी आपको ए है और पी आपको कितना है ए है, तो इससे ये खत्म तो कितना हो गया 1, यानी कि कॉट 45 बराबर भी आपको मान कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से इसी तरह से बढ़ते हैं और आगे हम लोग सेक का निकालते हैं और कोसे का निकालते हैं जो आपको लास्ट होगा। तो देखिए तो अगर आप सेक थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है एच बटा में बी, एच बटा में कितना होता है बी होता है। तो सेक अगर आप 45 डिग्री रखते हैं, कितना थीटा 45, तो एच आपको कितना हो जाएगा √2a, कितना √2a और बटा में बी कितना ए, तो ए से एक खत्म हुआ तो कितना बचा 2, यानी कि सेक 45 डिग्री बराबर कितना मान हो गया √2। इस तरह से हो गया। इसी तरह से आप कोसेक का निकाल लीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर आप अगर लेते हैं तो फार्मूला होता है एच बटा में पी, क्या होता है एच बटा में
पी, अगर थीटा आप कितना लेंगे 45 लेते हैं तो एच आपको कितना हो जाता है √2 ए हो जाता है, और पी आपको कितना हो जाता है ए हो जाता है। तो ए इससे ये ख़त्म करेंगे तो कितना हो जाए कोसेक कोसेक 45 डिग्री बराबर, तो आपको कितना हो जाएगा √2। इस तरह से आपको ये भी मान कितना आ गया √2 ही आ गया। इस तरह से आपको सारा का सारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग आगे 90 को देखेंगे। साइन 90 का, कोस 90 का, टेन 90 का, कोट 90 का, इस तरह से 90 का अब हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जान चुके हैं इसके पहले सभी का मान निकालना। तो इसमें आपको सबसे पहले फिगर बनाना है एक समकोण त्रिभुज का, यानी कि जो भी बात करेंगे ये चैप्टर में समकोणीय त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए, ये आपको समकोण इसलिए 90 होगा। अगर ये थीटा मानते हैं, देखिए तो कुल टोटल कितना होता है जी आपको 90 होता है। त्रिभुज में सभी कोण की माप कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180। ये वाला ये वाला कितना हो गया 180 हो गया। तो ये आपको 90 हो ही गया। कितना हो गया 90 हो ही गया, तो बचेगा कितना 90। अगर इसको थीटा मान ही लिए तो यही दोनों मिला के कितना हो गया 90 हो गया। कितना हो गया 90 हो गया, ये वाला और ये वाला। तो इसको अगर हम थीटा मान लिए तो दूसरा का कितना होगा कि 90 हो जाएगा। तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा होगा तभी ना जैसे 90 होगा। तो इस तरह से आपको कितना हो गया ये वाला थीटा माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपको ये वाला हो जाएगा, ये वाला थीटा, ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी बी कोण समकोण है। कैसा है समकोण है, और सी और ए कौन और ए आपका 90 माइनस कितना है थीटा है, 90 माइनस थीटा है। इस तरह से देखिए, अगर हम इसको पकड़ते हैं इधर वाला सामने पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा बी। अगर इसको पकड़ते हैं इसके सामने वाला कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये आपको बी हो जाएगा, और ये आपको एच हो जाएगा। तो हमको इसी को अब पकड़ना है। किसको पकड़ना है ए वाले को ही पकड़ना है। तो देखिए तो जरा, अगर थीटा अगर जीरो करते हैं, कब अगर थीटा अगर जीरो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा जीरो करते हैं ये 0 डिग्री में, अगर थीटा को जीरो करते हैं इस तरह से, तो ये धीरे धीरे आएगा और यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि ए और बी को हो जाएगा शून्य हो जाएगा। कब जीरो करेंगे तब ए और बी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और ए और सी क्या हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी जैसे बी सी के बराबर हो जाएगा। कब जब जीरो करेंगे तब। तो देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी बटा में एच। पी बटा में एच होता है। अगर थीटा को हम क्या करें कि 90 माइनस ए लिए, कितना ले 90 माइनस ए ले, 90 माइनस ए ले, तभी ना जैसे पी आपका ये वाला रहेगा, ये वाला बी रहेगा, ये वाला एच रहेगा, इतना रहेगा। अगर थीटा को हम थीटा को हम 90 माइनस थीटा ले, 90 माइनस क्या ले थीटा ले, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा। तो आपको कितना पी बटा में एच ही होगा ना। अगर थीटा अगर लेते हैं ए, इसको थीटा ए बराबर ले लीजिए पी बटा में एच। इस तरह से अगर थीटा ए रहता है तो पी बटा में एच होता है, एच होता है ना फार्मूला। अगर साइन 90 माइनस ए लेंगे तभी नहीं ये फार्मूला काम करेगा पी बटा में एच, अन्यथा जैसे ये वाला दूसरा हो जाएगा ना, इसको बदलने पड़ेगा। तो देखिए तो अगर थीटा को जीरो करते हैं, देखिए थीटा आपका क्या दीजिए जीरो कर दीजिए। तो जब जीरो कीजिएगा तो ये पूरा हो गया जीरो, तो 90 में से जीरो गया कितना हो जाएगा 90 ही बचेगा। और जीरो करते हैं तो ये पी जो है से आपका ये पी बी सी जो है से आपका क्या हो जाएगा बी सी जो है से पी रहेगा, और जैसे ए और सी ए सी क्या हो जाएगा आपको एच रहेगा, यानी कि और ए बी कहने का मतलब कि ये जैसे बी
ए बी, ए और बी कहने का मतलब कि कोची ये बी ने हम बात कर रहे हैं, तो ए बी यानी कि बी आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब जी, तो ए बी 0 हो जाएगा कब, जब 0 थीटा होगा तब। तो देखिए तो पी और एच बराबर हो जाता है कब, जब 0 होता है तब। तो पी के जगह पर आप एच रख सकते हैं, तो एच बटा में एच तो खत्म, कितना हो गया 1। तो साइन थीटा 90 डिग्री बराबर आपको मान हो गया 1। इस तरह से, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि जब कोण हम ये वाला पकड़ते हैं तो हमारा फार्मूला कितना होता है, तो फार्मूला हमारा कितना होता है, तो बी बटा में एच होता है, बी बटा में एच होता है। देखिए अगर थीटा हम 0 करते हैं, अब क्या करते हैं, थीटा को अगर 0 करते हैं, देखिए कॉस अगर थीटा को 0 करते हैं तो 90 में से 0 जाएगा तो 90 ही रहेगा इस तरह से, और 0 करते हैं तो बी हमारा कुछ हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 रख दिया और एच से भागा, किसी भी संख्या में एच से भागा देते हैं, कितना होता है, तो हमारा 0 ही होता है। आपको पहले ही बता दें, तो कॉस 90 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इस तरह से आपको ये भी हो गया। इसी तरह से टेन थीटा बराबर बात करें तो टेन थीटा अगर 90 माइनस ए ले, कितना ले 90 माइनस ए ले, तो फार्मूला होता है पी बटा में बी, क्या होता है फार्मूला, पी बटा में बी। अगर थीटा को हम 0 कर दें, कितना कर दें, इसको हम 0 कर देते हैं तो बचेगा कितना हमको 90। अगर 90 हो गया तो 0 जब होता है, जैसा ही थीटा 0 हुआ तो हमारा पी जो है से एच हो जाता है, पी और एच दोनों बराबर हो जाता है, पी और एच दोनों बराबर होता है, बी जैसे 0 हो जाता है, यानी कि बी के जगह पर आपको क्या करना है, अब 0 रख देना है। बी के जगह पर कितना 0, तो जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, 0 बराबर कितना 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो किसी संख्या से भाग दें इन्फिनिटी हो जाता है। इस तरह से आपको मान निकल गया। इसी तरह से आगे हम लोग निकालते हैं, कोट का निकालते हैं। हाँ, ये कंडीशन सभी में फॉलो होगा, ये वाला कंडीशन, इसलिए इसको नहीं मिटाते हैं। और आगे देखिए इसी तरह से अगर कोट अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो फार्मूला हो जाता है बी बटा में पी। अगर थीटा को अब 0 कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 0 कर रहे हैं। क्यों 0 कर रहे हैं जी, क्योंकि हमको 90 के मान निकालना है। तब 0 करेंगे तो देखिए तो ध्यान से, ये बी जो है, बी से आपको 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है, पी वैसा ही रहेगा। अब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कोट 90 बराबर कितना मान हो जाएगा, तो 0 से किसी भी संख्या में देते हैं तो 0 ही रहता है। इस तरह से हो गया। इसी तरह से सेक अगर आप 90 माइनस थीटा लेते हैं तो फार्मूला होता है एच बटा में बी, एच बटा में क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो सेक यहाँ पर अगर थीटा को 0 करते हैं तो यहाँ पर 90 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो एच और बी कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, 0 रखिए। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। जस्ट इसके पहले बताया गया है, शुरू में ही आपको बताया गया है। इसी तरह से आपको कोसेक के निकालना होगा, किसका निकालना होगा, कोसेक का 90 माइनस थीटा का। तो देखिए तो 90 माइनस थीटा, तो एच बटा में क्या होता है पी फार्मूला होता है। तो देखिए तो जरा कोसेक अगर थीटा को 0 करते हैं तो ये 90 हो जाएगा, और एच आपको जिससे पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पी लिख सकते हैं। तो पी बटा में पी कितना हो गया 1, यानी कि कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो गया। इस तरह से ये भी आपको सिद्ध हो गया। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या सीखें, तो हम लोग यही सीखे कि साइन 0 के मान 0 होता है, टेन 0 के मान जैसे 0 होता है, कोसेक 0 का मान, इस तरह से हम लोग सीखे। इन सभी को हम लोग सीख चुके हैं। अब इसी के बारे में आप लोग जिसे आपको बता दिया गया है, सिद्ध करके दिया गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारा साथ में से आगे बढ़ सके। चलिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।